वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है ये फार्मास्यूटिक्स यूनिट थर्ड पार्ट टू का टॉपिक है। तो गाइस, जैसे कि हमने पार्ट वन में कवर किया था बहुत सारे टॉपिक, तो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सरफेस और सरफेस एक्टिव एजेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो इसको बहुत ही ईजी वे में समझते हैं और गाइस देख लेते हैं कि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट आखिर होता क्या है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग क्या होता है, ये आपको मालूम है, लेकिन और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जनरली वाटर और ऑयल यानी टू इमिसिबल लिक्विड ले रहे हैं। आपस में जब हम इनको मिक्स करते हैं तो टू रीजन्स आते हैं। एक में जो फिल्म का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है और एक में लेंस फॉर्मेशन हो जाता है। जो ये लेंस फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है कि जब भी हम ऑयल डालेंगे वाटर के ऊपर तो ये वहीं पर रुक जाएगा। और जो ये सेकेंड रीज़न है, क्या होता है कि जब ऑयल वाटर के ऊपर डालेंगे तो वहाँ पे एक फिल्म फॉर्मेशन यानी अच्छे से फैल जाएगा, मिक्स नहीं होगा आपस में। और ये फैल जाएगा ड्यू टू एडेसिव फोर्स। और गाइस, जैसे आपको मालूम है एडेसिव फोर्स किस में लगता है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, और कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो गाइस कि ये जो लेंस फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो जनरली हमें ये चाहिए होता है। तो कैसे हम स्प्रेडिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमें समझना है, जैसे हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे कि हम कॉस्मेटिक में बात करें तो फेयर लवली हो गया, तो हम लोग उसको बनाते वक्त क्या ध्यान में रखते हैं कि जो उसकी स्प्रेडिंग पावर है वो अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से पूरे फेस पे फैल जाए। ये नहीं कि कहीं कहीं पर रुक जाए और दिखे, नहीं, अच्छे से फैलनी चाहिए। तो ये सब हम ध्यान में रखते हैं। तो गाइस, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि टू इमिसिबल लिक्विड लेंगे, फर्स्ट को ड्रॉप करेंगे सेकेंड लिक्विड पे। तो क्या होता है कि अगर वो अच्छे से स्प्रेड हो गया, डेट मीन्स वो उसने फिल्म फॉर्मेशन वहाँ पे किया है, और उसकी स्प्रेडिंग जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे बाई स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। और सेकेंड रीज़न वो है कि लेंस फॉर्मेशन कर लेता है, और इसी लेंस फॉर्मेशन से हमें बचाना होता है अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को। सो गाइस, देख लेते हैं आगे। तो उससे पहले मैं समझा देता हूँ कि ये एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एडेसिव फोर्स वो होता है जो डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड के बीच में लगता है। इसी वजह से तो वो ऑयल और वाटर जो है वो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करते हैं। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में, ऑयल ऑयल हो या वाटर वाटर हो। तो जो फिल्म फॉर्मेशन हुआ, जो ऑयल वाटर के ऊपर फैला, वो इसलिए हुआ ड्यू टू एडेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। तो हमारा क्या आ जाता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू सी। डब्ल्यू ए क्या होता है, वर्क डन ऑफ एडेसिव फोर्स, और डब्ल्यू सी क्या होता है, वर्क डन ऑफ कोहेसिव फोर्स। तो गाइस, इसको हमने इक्वेशन वन मान लिया। ये हमारा इक्वेशन वन हो गया। यानी इस हमें अगर स्प्रेडिंग कोफिशिएंट निकालना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए वर्क डन ऑफ एडेसिव फोर्स और वर्क डन ऑफ कोहेसिव फोर्स। अगर ये दोनों मालूम है तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट निकल गया। तो बस इतना ही करना है। तो हमें इन दोनों को निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला कोहेसिव फोर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, और फिर हम एडेसिव फोर्स के लिए करेंगे। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, वाटर वाटर के होंगे या ऑयल ऑयल के होंगे, डैट मीन इनका एरिया भी सेम होगा, और इनका सरफेस टेंशन हमने ले लिया गामा एल। सरफेस टेंशन को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है वर्क डन ऑफ कोहेसिव फोर्स, जो यहाँ पे हमने कोहेसिव लिया है, डब्ल्यू सी से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू गामा एल डॉट एरिया प्लस गामा एल डॉट ये डेल्टा ए यानी एरिया। तो गाइस, ये हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा है, हमें मालूम है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग फोर्स को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसको क्रॉस भेजें तो डब्ल्यू इक्वल टू गामा डॉट ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रखे हैं, जैसा कि हमें मालूम है, यहाँ पे हम लोग वर्क डन ऑफ कोहेसिव फोर्स यानी डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू सी को हम इस वे में लिख सकते हैं। और जो हमारा ये डेल्टा ए है, तो और गामा एल ये भी सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू सी इक्वल टू टू गामा एल डॉट ए डेल्टा ए। अगर हम डेल्टा ए को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने एज्यूम किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू सी इक्वल टू टू गामा एल। तो यहाँ पे डब्ल्यू सी ईजिली निकल गया, हमने कैलकुलेट कर लिया डब्ल्यू सी। तो यहाँ पे गामा एल क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और ए क्या है, एरिया ऑफ ड्रॉप जो हमने लिया है, एज्यूम किया है।
अब हम सेकंड केस में एडहेसिव फोर्स के लिए देखेंगे, यानी डब्ल्यू ए के बारे में। तो वही फॉर्मूला यूज़ करके सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आता है। ये इक्वेशन कैसे आता है, तो जनरली हम यहाँ पे देखते हैं जो सरफेस टेंशन हमने वाटर का एल सेड लिया है। अब ये एडहेसिव फोर्स है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये वाटर का होगा या ऑयल का होगा, लेकिन होगा उसका एरिया तो सेम होगा ना, एरिया सेम है, बट सरफेस टेंशन हमने वाटर का एल से डिनोट किया है और ऑयल का एस से डिनोट किया है। तो जो इक्वेशन आता है डब्ल्यू ए इजकल टू गामा एल डॉट डेल्टा ए प्लस गामा एस डॉट डेल्टा ए, और यहाँ पे हमने माइनस में दोनों को लिया है, गामा एल डॉट एस डॉट डेल्टा ए। सॉरी फॉर नॉइज गाइस। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने डेल्टा ए अगेन हमने पुट किया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाता है जो इक्वेशन डब्ल्यू ए वर्क डन फॉर एडेसिव के लिए आ गया गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल डॉट एस। तो हम क्या है, हमने डब्ल्यू ए निकाल दिया और डब्ल्यू सी दोनों निकाल दिया। तो इन दोनों को हम क्या पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो कि हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट था। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू ए की हमने पुट कर दिया वैल्यू और डब्ल्यू सी का भी पुट कर लिया वैल्यू। डैट मीन्स हमारा जो निकल गया स्प्रेडिंग कोफिशिएंट वो आ गया गामा एस माइनस गामा एल प्लस गामा एल डॉट एस। तो हमारा जो ये गामा जो एस है, जैसे कि आप ये देख सकते हो गाइस, गामा एस ज़्यादा हुआ, गामा एल और गामा एल डॉट एस मल्टीप्लाई एस ऑयल वाटर का, तो हमारा जो स्प्रेडिंग है वो होगी और ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा होगा गामा एस ड्यू टू एडहेसिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और गामा एस अगर कम है गामा एल प्लस गामा एल एस है तो यहाँ पे स्प्रेडिंग नहीं होगी। सो गाइस यही है, ये आप अगर यहाँ तक लिख देते हो गाइस इस इक्वेशन तक, तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो आप ये भी बता सकते हो एक्स्ट्रा। और हम बात कर लेते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सरफेस, जो कि सेकंड टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। एड्जॉर्प्शन सबको मालूम ही होता है क्या होता है। तो इसमें जनरली 2 टाइप्स पढ़ने हैं, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब करना। तो जो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन है मतलब डिपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल और आयन ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब सरफेस के लिक्विड पे मॉलिक्यूल का डिपोजिशन हो जाना। बट इसमें क्या होता है, डिपोजिशन नहीं होकर के सरफेस पे क्या होता है, ये मिक्स ही हो जाता है लिक्विड के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, देख रहे हो आप लोग एड्जॉर्प्शन, ये पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन है और ये नेगेटिव एड्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सरफेस पे ही रुक जाते हैं, बट यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे अगर बिस्तर पे अगर पानी आप डाल देते हो तो क्या होता है कि बिस्तर क्या करता है, पानी को सोख लेता है। सो गाइस वही है। और जो इसमें सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज होता है, बट नेगेटिव एड्जॉर्प्शन में सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स, जिनको हम लोग सरफेक्टेंट्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे आखिर ये होते क्या हैं। तो ये एजेंट्स होते हैं, मतलब सब्सटेंस होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं क्या, सरफेस टेंशन को, जो सरफेस टेंशन लगता है लिक्विड्स के बीच में, और इंटरफिशियल टेंशन को दो लिक्विड्स के बीच में। दो लिक्विड आप समझ ही गए गाइस, इमिसिबल लिक्विड है जैसे कि ऑयल है और ये वाटर है, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं है, बट ये सरफेक्टेंट जो होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ये रिड्यूस कर देते हैं कि आपस में आकर के मिक्स हो जाए, तो यही काम करते हैं। तो ये आपने जनरली देखा ही होगा, डिटर्जेंट, सोप्स, इमल्सिफायर, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब किस लिए यूज़ करते हैं कि इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स कर दें, जैसे कि ऑयल और वाटर है, तो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बता रखा ऑयल है और वाटर है, मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, बट सरफेक्टेंट यूज़ करते हैं क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे। और ये होता कैसे है, जो सरफेक्टेंट होते हैं, जो ये सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनका अगर हम लोग जनरली देखेंगे तो क्या होता है कि इनके पास एक हेड पोर्शन होता है, एक टेल पोर्शन होता है। हेड पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, और जो टेल पोर्शन होता है वो लिपोफिलिक यानी हाइड्रोफोबिक भी हम उनको बोलते हैं, और ये वाटर हेटिंग यानी वाटर को पसंद नहीं करते हैं। तो जैसा हमें मालूम है, जो ऑयल होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर यानी वाटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहता, वाटर हेटिंग होता है। बट और वाटर जो है वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो ऑयल के साथ मिक्स नहीं होना चाहेगा, क्योंकि वो
हाइड्रोफोबिक इन नेचर है ऑयल, इस वजह से। तो क्या होता है कि जो ये टेल पोर्शन है, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, वो क्या होता है ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। और जो ये वाटर है वो हेड पोर्शन के साथ अटैच हो जाता है, बिकॉज जो हेड पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है। तो ये क्या करता है, ऐसे कॉम्बाइन कर देता है, ऐसे बहुत सारे ऑयल वाटर ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बाइन कर लेता है, ऐसे बहुत बड़ा एक चार्ट बन जाता है और ये आपस में मिक्स कर लेता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसको हम क्या बोलते हैं, मिसल फॉर्मेशन। आपने पढ़ा होगा गाइस मिसल, तो इसी को हम लोग मिसल बोलते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं सर्फेक्टेंट्स का। एनाइनिक होता है, कैटाइनिक होता है, एम्फोलिटिक होता है और नॉन एनाइनिक होता है। तो हम लोग एनाइनिक देखते हैं सर्फेक्टेंट क्या होता है। तो दीज आर द कॉमन टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, या कॉमन टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं। इट कंटेंट ऑर्गेनिक टेल विद नेगेटिव चार्ज हेड and small positive molecule like ammonia. They have unpleasant taste, और alkali matter and ammonium soap जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हो गए। कैटाइनिक सर्फेक्टेंट जो कि कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक टेल और पॉजिटिव चार्ज हेड और स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक क्लोराइड। एग्जाम्पल वन इज बेंजीथोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। दे हैव नॉट आयनाइज इन वाटर, या आयनाइज नहीं होते वाटर के अंदर। द रीज़न इज दैट जो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो कंसिस्ट होता है नॉन डिसोशिएबल मॉलिक्यूल्स। दे आर हेल्प टू रेजिस्ट इन पीएच चेंज, रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज होने से। और ग्लिसरॉल इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एम्फोलिटिक सर्फेक्टेंट जो कि लास्ट वन है, और ये डिपेंड होता है ऑन पीएच ऑफ द सिस्टम के पीएच के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर पीएच जो है वो अगर कम होता है, बिलो होता है, डेट मीन्स ये एक्ट एज कैटाइनिक। बट अगर वही पीएच हाई होता है तो इट एक्ट एज कंसिडर एज एनाइनिक। और इंटरमीडिएट पीएच पे क्या करता है, ये जिविटर आयनिक फॉर्म में हो जाता है। और इस डेट मीन्स इस टाइम पे क्या होता है कि जो एंटायर मॉलिक्यूल होता है उसका चार्ज जो है वो जीरो हो जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है, एमिनो एसिटिक एसिड। गाइस ये होता है कंप्लीट। अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो जनरली आते रहते हैं एग्जाम में। गाइस जैसा कि आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हो कि ये अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन करते हो तो आपके कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे। इतने में से जो जनरली आता है ये रहा, ड्राइव एन इक्वेशन फॉर स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। और ये और सर्फेक्टेंट के बारे में भी क्वेश्चन आता है बट यहाँ पे लिखा नहीं है। तो सर्फेक्टेंट के लिए जनरली 2 मार्क्स में भी आ जाता है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। जो सर्फेक्टेंट है वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट अगर आना हो तो ये भी 7 मार्क्स में आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।